Previously on the Pro इस वक्त Perspective. जब दिमाग इधर जाने लगा तो वो उसको जब वो ये सारी गंदी चीजें तो सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि आप बॉलीवुड तक पहुँच गए हैं, मुंबई तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे आपके धीरे धीरे काम भी शुरू हो गए। सर आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है ना, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। आपका तो कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा है फिल्म मेकिंग या इंडस्ट्री से लेकर, तो आपके भी काफी स्ट्रगल रहे होंगे सर बॉलीवुड। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखो, पर्सनल स्ट्रगल तो सभी के होते हैं और मुझे ये इनसाइडर और आउटसाइडर वाला जो गेम है ये मेरी समझ में उतना नहीं आता। अच्छा। क्योंकि चाहे आप किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात कर लीजिए या किसी छोटे कलाकार की बात कर लीजिए, सभी लोग अपना जो मकाम है वो अपने अपने ऊपर ही बनाते हैं। मतलब ये खुद की बात है, तो कोई आपके लिए कुछ करने नहीं आएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसे इनसाइडर माने या आउटसाइडर माने, अगर आप में वास्तव में वो चीज़ है जो वहाँ चाहिए तो एक टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा हिम्मत की बात है, पेशेंस चाहिए आपको। और मैं इसका एग्जांपल लोगों को और दूसरे तरीके से भी हमेशा दिया करता हूँ। जो ये गेन की बात है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपने 12th या जो पढ़ाई है उसके बाद आप MBBS करते हैं, उसमें 4 से 5 साल का वक्त लगता है जी। फिर उसको करने के बाद आप कहीं ज्वाइन करते हैं, किसी को असिस्ट करते हैं, शायद 1-2 साल लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट डॉक्टर बनना चाहिए, तो आप वो करते हैं। उससे पहले शायद आप MS भी कर सकते हैं, तो 2-4 साल उधर भी जाता है, तो ये 10 साल की जर्नी हो गई। फिर आप एक हॉस्पिटल या कुछ खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको फंड चाहिए होता है, तो ये जाते जाते 15 साल निकलता है, 20 साल, तब आप शायद डॉक्टर बन पाते हैं। सेम विद इंजीनियरिंग, सेम विद बिजनेसमैन और सेम विद अदर प्रोफेशंस। तो आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में आके, चाहे आपको एक्टर बनना हो, सिंगर बनना हो, डायरेक्टर बनना हो, राइटर बनना हो, ये क्यों सोचते हैं पेरेंट्स और क्यों सोचते हैं वो आर्टिस्ट जिसको काम करना है कि ये तो शॉर्टकट है, 1 साल देख लेते हैं ट्राई मार के, 2 साल और काम हो जाएगा? नहीं होगा जी जी। आप एक जगह 10 साल देना चाहते हो और एक जगह 1 साल देके आप स्टार बनना चाहते हो, कैसे होगा आप बताइए? राइट। तो आपको वक्त भी देना पड़ेगा, पूरा अपने आप का 100% देना पड़ेगा, और शायद जो पैसे जैसे लगते हैं वो भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। ये वो इंडस्ट्री है जो तकरीबन 30-50 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है जी। मतलब मोटा मोटा 30-40-50 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये। जी जी। तो क्या छोटी बात नहीं है ना? करेक्ट। तो मतलब हर तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए। 100%। और इम्पोर्टेंट बात वही जो मैं पहले बोल गया हूँ कि करना आपको है तो आप ही को करना होगा जी। कोई और करने नहीं आएगा। आप ये सोच के बैठ जाओ कि वो मुझ पे हाथ रख दे या वो मेरा मेंटोर बन जाए या ये हो जाए तो ये हो जाएगा, वो शॉर्टकट्स हैं, काम आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा नहीं है। ज्यादा परसेंटेज वो नहीं है, वो कम परसेंटेज है। लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि उसने वो अमीर जो डायरेक्टर था उसकी लड़की को पटाया और उसके थ्रू वो इंडस्ट्री में घुस गया और काम हो गया। लेकिन ये एग्जाम्पल कितने हैं? तो अब उसके चक्कर में लोग वही काम करने लग जाते हैं। वो एक्टिंग सीखता नहीं है, वो डायरेक्शन सीखता नहीं है, वो लड़की को पटाने में लग जाता है दूसरे डायरेक्टर की। तो कैसे होगा? शॉर्टकट्स के पीछे सब। तो यार एक एग्जांपल था ना, तो वो हो गया। अब आपको दूसरा रास्ता अख्तियार करना है, तरीका दूसरा बनाना पड़ेगा आपको। जी। वो कुछ और हो सकता है। तो सर अब इस जर्नी में मतलब जैसे आप बोल रहे हैं शॉर्टकट्स लोग अपनाते हैं, कोई पैसे के पीछे भागने लग जाता है, कोई वैसे ही मूवीज बनाने लग जाता है, कमर्शियल मूवीज ही एक के बाद एक, ताकि पैसा निकले उसमें से। फिर लोग अपना आर्ट, अपना विजन भूलने लग जाते हैं। तो सर इसके बीच में भी काफी पैरिटी है कि आर्ट मूवीज या कमर्शियल मूवीज में भी बड़ा लोगों को रहता है कि करना तो है आर्ट मूवीज, लेकिन पैसा कौन देगा या पैसे उठेंगे कैसे उसमें से? देखो मजेदार बात यह है कि सारे लोग कॉमर्शियल सिनेमा बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिगिनर हो और चाहे वो एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो या कोई भी हो। लेकिन जब आपके पास में वो कॉमर्शियल सिनेमा बनाने का वो 10, 20, 50, 100, 500 करोड़ नहीं होता है, तो आपकी मजबूरी होती है कि आपको
आर्ट में रहना है तो आपको कोई ग्रे मूवी या कोई मैसेज देती हुई कहानी या जो आप आर्ट कंटेम्प्रेरी सिनेमा बता रही हो वो सब काम करना है अपने आप को प्रूव करने के लिए जी कि मैं ये हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ इस तरीके का। तो फिर आपको अगेन वो लो बजट जिसकी आप बात कर रही हो या ग्रे फिल्म या कंटेम्प्रेरी फिल्म जो बोल रहे हो वो बनाना पड़ता है आपको, वो सिनेमा बनाना पड़ता है और अपने आप को दिखाना पड़ता है कि भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बड़े स्टूडियोज या बड़े प्रोड्यूसर्स मेरे पे दाव लगाएं, आई नो माई वर्क, मुझे मेरा काम आता है ये बताने के लिए। ज्यादातर आप मुझे बताओ कितने लोग जो उस तरीके का सिनेमा, चाहे मधुर भंडारकर जी हो चाहे और इस तरीके के डायरेक्टर हो, मतलब ये नाम एक लेना सही बात नहीं है, वो बड़े डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने शुरुआत में जैसी फिल्में करी क्या उन्होंने बाद में वैसी फिल्में करी? सही बात है। आप बताइए क्या और जो डायरेक्टर है सुजीत सरकार होंगे, उन्होंने जो ग्रे फिल्में शुरुआत में बनाई छोटे बजट की, उसके बाद तो उन्होंने फिर वही जंप मारी, बड़ी फिल्में बनाई ना। तो सभी लोग चाहते हैं कि बड़ा ही काम करूं लेकिन नहीं मिलता जी। तो वो भी जरूरी है काम करने का। और फिल्म कोई भी ग्रे कंटेम्प्रेरी छोटी बड़ी ये सब मुझे लगता है नहीं होती, फिल्म तो फिल्म ही होती है। हाँ। तो फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देखना चाहिए। अब अभी तो देखिए दौर बदल गया, अब जो ग्रे फिल्में जिन्हें लोग कहते थे कंटेम्प्रेरी सिनेमा कहते थे वो कहीं कॉमर्शियल सिनेमा पे हावी हो रहा है। इनके ताज़ा एग्जाम्पल हमारी 2-3 पीछे की फिल्में हैं, चाहे आप कंतारा का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप कश्मीर फाइल या केरला स्टोरी को बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके पैरेलल पीछे जो 2-3 फिल्में आई, जैसे सलमान खान साहब की फिल्म आई वो उतनी नहीं चली, किसी का भाई और किसी की जान। और एक और एग्जाम्पल है उसके पीछे जो आमिर खान साहब की फिल्म थी वो भी नहीं चली थी, जिसमें उनका जो गेटअप एक सरदार का लिए हुए थे, वो फिल्म उतनी नहीं, लाल सिंह चड्ढा उतनी नहीं चली जी। और मतलब ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बहुत बड़े बजट की फिल्में रही जो नहीं चली, लेकिन छोटे बजट की फिल्मों ने बहुत काम किया, अच्छा काम किया। और उसमें आर्टिस्ट की जो भूख है, कलाकार की जो भूख है जो निकल के आती है, तो वो लोग 100% अपना देना चाहते हैं कि इस फिल्म से मुझे लोग देखें जी। तो मुझे वो चीज़ मिले जो मैं चाहता हूँ। सर काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिला मुझे कि कमर्शियल आर्ट और कैसे ये स्ट्रगल्स चलते होंगे किसी के मन में कि कहाँ किस मूवीज में इन्वेस्ट करें अपना टाइम, अपना क्रिएटिविटी। बट आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि बॉलीवुड की मूवीज किसी तरह की निकल रही हैं, साउथ इंडस्ट्री की किसी तरह की निकल रही है और बाकी लैंग्वेज की इंडस्ट्री के भी मूवीज हम आजकल देख रहे हैं मेन स्ट्रीम में। तो ये जो सर वर्सेस चल रहा है इस वक्त कि अब बॉलीवुड मूवीज देखने का कोई फायदा नहीं है, अब तो साउथ इंडस्ट्री की मूवीज ऑस्कर तक जा रही हैं, इतने करोड़ों पैसे ब्लॉकबस्टर्स बन रहे हैं। तो सर इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वेयर इज बॉलीवुड, इज इफ एट ऑल वेयर इज बॉलीवुड गोइंग रॉन्ग, या कहाँ हम लोग इस वर्सेस को फिर से ठीक कर पाएंगे, या आपकी क्या राय है? एक तो ये बॉलीवुड और ये है मतलब इंडियन सिनेमा है जी, ठीक है। और जैसा हमारा देश की संरचना है, मतलब विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कल्चर, लेकिन उसके बावजूद एकता में अनेकता, यही तो हमारे देश की विशेषता है जी। तो जब इतना भाषा, इतने कल्चर हैं तो उसमें काम भी होगा, सिनेमा बनेगा। तो ये तो रिच बात है कि हम तकरीबन 23 भाषाओं में फिल्में बनाते हैं, आपको शायद आश्चर्य होगा। और हमारी करीब 150 से ज्यादा कंट्री में फिल्में रिलीज होती हैं और हर भाषाओं में काम करते हैं। आप देखोगे कि हमारे मराठी जो सिनेमा है वो अलग पैरेलल अच्छा काम कर रहा है, बंगाली सिनेमा है अलग पैरेलल काम कर रहा है, कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है जी। पंजाबी सिनेमा अपने कल्चर को अलग तरीके से दिखा रहा है, वो एक अलग सिनेमा है। साउथ की आपने बात करी, वो जिस पे उनकी कमांड है, वो भले ही उनकी कहानी कमजोर हो लेकिन उसको इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो सिनेमा का मैजिक होता है वो उसमें उसको लेके आ जाते हैं। और रही बात हमारे हिंदी सिनेमा की, जिसको अब हम बॉलीवुड भी कहते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं, तो वो एक अलग मैजिक लिए हुए है, वो समय समय पे बदलता रहता है। मुझे लगता है कि हर अब हो सकता है 5 साल में नहीं तो तकरीबन 10 साल में सिनेमा की कहानी बदल जाती है, सिनेमा कुछ और हो जाता है। कुछ होने का मतलब ये है कि जैसे एक फिल्म से जो बैरियर टूटा कि पिंक आई, पिंक ने अचानक से एक ट्रैक चेंज किया, लोग वैसी फिल्में बनाना शुरू कर दी जी।
गैंग्स्टर ऑफ वासेपुर आई, लोगों को लगा यार सस्पेंस क्राइम देखना लोग पसंद कर रहे हैं, सिनेमा चेंज हो गया 10 साल में। जी जी अब फिर से एक सिनेमा का दौर अगेन आ गया कि अब लोग ये देखना चाहते हैं। कॉमर्शियल सिनेमा एक अलग है, वो तो चलता हमेशा ही रहता है, तब से चल रहा है जब से 125 साल से हमारा सिनेमा चल रहा है, भारतीय सिनेमा। तो अब आ गया कि भाई लोग ऐसी कहानी देखना चाहते हैं, रॉ कच्ची किसी भी छोटे से जगह की कहानी देखना चाहते हैं कि अरे यार वो एक लड़की थी उसके साथ ऐसा गलत हो गया और ये एक कहानी है, इसको बनाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारी जो केरला स्टोरी चल रही है या कश्मीर फाइल्स थी, कांतारा बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि एक छोटे से वहाँ के ट्रेडिशन को लेके उन्होंने कहानी बनाई और उसको अपनी जमीन जायदाद या पुरानी चीजों से जोड़ा और इतनी शानदार फिल्म बनी, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा काम किया। दृश्यम एक अच्छी फिल्म देखने को मिली हमें पीछे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि सिनेमा को एक अच्छी कहानी 10-5 साल में ब्रेक करती है और लोग उसका फॉलो करना लग जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कहाँ का हमको इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि साउथ का सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत की फिल्में हैं अच्छा काम कर रही हैं जी। और इंडिया की बात करनी चाहिए। वो अवार्ड कहीं से भी आता है तो देश का ही होता है, चाहे हरियाणा का पहलवान लेके आए या उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी लेके आए, मेडल तो देश के लिए है। जी जी बिल्कुल सर। सर आपने बिकॉज ऑफ फिल्म डायरेक्शन के लाइन को चूज किया और यहाँ पे अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सर इस जर्नी में आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होगा, तो आपके लिए टॉप 5 डायरेक्टर्स कौन है जिनको आपने फॉलो किया, आपके रोल मॉडल्स रहे हैं, जिनकी मूवीज लोगों को देखनी चाहिए, स्पेशली मेरे जनरेशन के लोगों को कि पुरानी मूवीज हम लोग अब देखना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स जो आपके रोल मॉडल रहे हैं? ये बड़ा आपको इसमें धक्का लगेगा कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा। ना मैंने किसी को बहुत ज्यादा देखा। जी जी जी। मुझे उसका रीजन ये लगा कि अगर मैं या कोई भी किसी चीज को बहुत ज्यादा देखता है या सुनता है या करता है तो उसकी जो छाप है वो आपके अंदर आ जाती है, फिर आप वैसे हो जाते हो जो आप नहीं हो। तो मुझे लगता है कि जो आपकी फितरत है, जो आपके अंदर है, वो अलग है, वो किसी दूसरे में नहीं है। जिस तरीके से आप बात करती हो उस तरीके से मैं नहीं करता हूँ, तो वो आपका अलग है, ये मेरा अलग है। मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ, ये मेरी फितरत है। तो मेरी फितरत को मैं इतना शार्प कर लूं कि वो लोगों को पसंद आने लगे, वही नई बात है। मैं मोनोटोनस ना हो जाऊं। तो ये मेरा रीजन है कि मैं बहुत स्पेशल किसी की कहानी को ज्यादा देखना, किसी फिल्म मेकर की ही फिल्में देखना, किसी को ये मैं नहीं करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, ये क्लिक हो गई, अच्छा लग रहा है तो मैं वो देखता हूँ, वो अच्छा लग रहा है तो मैं वो देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। मतलब जी जी। पर सर मैं टिकता नहीं हूँ कहीं पर भी। बट सर आपके लाइफ में क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आपने इस पैशन में अपना लाइन ढूंढा, तो मुझे समझ में आता है कि आपके एक्सपीरियंसेस वर्क करता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। मुझे लगता है कि ये इसलिए भी आया कि जैसे कोई जो इंसान एक जगह ज्यादा नहीं टिकता, उसको हरदम कुछ नया चाहिए, हरदम कुछ नया चाहिए, उसके लिए सिनेमा से बढ़िया कोई लाइन नहीं हो सकती जी। क्योंकि आज उसे ये कहने का मन कर, मतलब ये कह रहा है वो एक कहानी, कल को दूसरी कुछ बात कर रहा है, वो डॉक्टर की हो सकती है तो वो डॉक्टर वाला जीवन जी रहा है, परसों किसी क्रांतिकारी की कहानी कह रहा है तो वो क्रांतिकारी वाला जीवन जी रहा है भाई। जब तक आप रिसर्च करके फुल्ली उसमें पढ़ के नहीं आओगे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। तो पूरी इतनी सारी चीजों को आप, इतने सारे जीवन को जीते हो, तो ये सिर्फ सिनेमा में हो सकता है, बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं हो सकता। सब मोनोटोनस है, सुबह 10 से शाम के 5-6 बजे तक की कहानियां हैं। अच्छा। ये कहानी हर दिन चेंज होती है जी। हर दिन सुबह एक नया पन्ना है जी। जब भी आप कुछ नया लिखते हो, नया परफॉर्म करते हो, नया सुनते हो, नया सुनाते हो, नया देखते हो, तो ये बिल्कुल ही अलग बात है। एक लाइन रह गई जो आपने पूछी थी किसको फॉलो करते, तो मुझे आज के सिनेमा बनाने वाले लोगों में 2 डायरेक्टर पसंद हैं जिनका काम बहुत पसंद आता है। उनमें संजय लीला भंसाली हैं और राजकुमार हिरानी जी हैं जी। उनके सिनेमा में एक ठहराव है जो कम लोगों के सिनेमा में देखने को मिलता है। अब पुरानी और नई की तुलना में एक बात मैं खत्म कर देता हूँ कि आप पुरानी अब फिल्म इस एंगल से देखना जो मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको कट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे फिल्मों में। हाँ। एक टेक में बहुत सारी बातें कहते थे, तो उसका मतलब है इमोशन। हाँ। इमोशन कनेक्ट हो रहा है। राइट। अब आप मेरी बातचीत को 5 एंगल से शूट करके उसमें 15 टेक कट डालोगे तो वो जो इमोशन में मेरी बात हो रही है वो
कनेक्ट नहीं होगी। कनेक्ट नहीं होगी। तो इन दोनों की फिल्म में क्या है कि ये लंबे टेक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही टेक में या एक ही जो वो बात बोलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो एक ही एंगल से पूरी निकल जाए, जी जिससे कि जो वो कहना चाह रहे हैं दोनों कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर या 2 पकड़ के, वो ऑडियंस तक सुनाने वाले को जी उसी तरीके से पहुंचे जो डायरेक्टर फील कर रहा है। राइट। ये सिनेमा का वो है। गलतियां कहाँ होती हैं हाँ। कि मतलब जो मैं जैसा सोच रहा हूँ सिनेमा में वैसा दिखाना, मतलब मैं सोच तो बहुत अच्छा रहा हूँ और मैं बता भी बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं विजुअल के तरीके से उसे वैसे ही दिखा पा रहा हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ? ये टिपिकल टास्क है जी। बस। इसको जो सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर उतनी तरीके से निभा जाते हैं, उनकी फिल्में बहुत अच्छी बन जाती जी, हैं। तो इनका सिनेमा मुझे अच्छा लगता है। और पुराने लोगों में मुझे महेश भट्ट जी अच्छे लगते हैं जी। मुझे महेश भट्ट ऐसा लगता है कि मतलब पूरी इंडस्ट्री टाइप है, वो बड़ा ज्ञान है उनको इन चीजों का कि क्या, क्योंकि आप उनकी जर्नी देखेंगी, उन्होंने ज्यादातर न्यू कमर्स के साथ ही काम किया जी। ज्यादातर। राइट। मतलब बड़े कास्टिंग, बड़े हीरो, बड़ी हीरोइन नहीं मिलेंगी, और उसने उस कहानी के दम पे उन लोगों को बना दिया। राइट। तो ये बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। तो वो भी मुझे ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उनका सिनेमा भी अच्छा है। जी सर। तो ये मेरी इसको लेके बात है। ग्रेट ग्रेट सर। सर अभी हाल ही में ऑस्कर्स का की बड़ी चर्चा हो रही थी और हमारे देश ने भी एक ऑस्कर जीता। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि ऑस्कर में एलिफेंट विस्परर्स या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसे पिक्चर जो लो बजट मूवीज होते हैं वो लोग ऑस्कर जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई बजट मूवी का एक वाइब है, लोग जाके देख रहे हैं उसको, ब्लॉकबस्टर, उसको हिट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। डिक्लेयर मतलब ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं इसलिए डिक्लेयर। तो यहाँ पे एक गैप है कि ऑस्कर में कौन सी चीजें जा रही है और यहाँ पे हम क्या कंटेंट को ले रहे हैं। तो सर ये गैप के लेके आपको क्या पर्सपेक्टिव है, या क्यों ऐसी चीजें ऑस्कर जा रही हैं, ऐसी चीजें ही लोगों को बाहर अच्छी लग रही हैं और हम यहाँ पे कुछ और ही देख रहे हैं, हमको ज्यादा पता ही नहीं है उन चीजों के बारे में। ये गैप के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, गैप तो नहीं, लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि कोई भी फिल्म मेकर शायद अवार्ड पाने के लिए फिल्म नहीं बनाता, वो तो सिर्फ बनाता है, काम करता है उसको। मतलब ज्यादातर लोग, हो सकता है कोई लोग यही सोच के बनाते हो कि मुझे ऑस्कर ही जीतना है या मुझे फला फला अवार्ड लेना है, लेकिन इसमें 99% जो है वो ये है कि फिल्म बनानी है बस। जी। कहाँ बेचनी, कैसे जानी, कहाँ जानी है वो तो और लोग तय करते हैं, लेकिन अवार्ड के लिए शायद कम लोग फिल्में बनाते होंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो छोटी फिल्में जीत रही हैं या डॉक्यूमेंट्री जीत रही हैं, तो जो इमोशन की बात मैंने करी, आपने एलिफेंट विस्पर की बात करी, तो एलिफेंट विस्पर जो है वो इमोशन की कहानी है और उसने उसमें विधा चुनी डॉक्यूमेंट्री उसको बोलने की। तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस उस ज्यूरी को जो समय थी वहां पर, उसको इतना ज्यादा कनेक्ट किया कि एक एलिफेंट मतलब हाथी की उसकी कहानी ना, बच्चे की उसकी, तो वो इमोशंस कनेक्ट हुए। और वो जो फ्रेम उसके खूबसूरती वाले, नेचुरल चीजें, तो ये उनको लुभाती हैं कि आप उस कला को, आर्ट को, मतलब आर्ट को हमको इतनी खूबसूरती से पेश करना है कि वो उनकी आंखों से ओझल ना हो, हिले ना, उनके अंदर समा जाए, दिख जाए। भाई कला का मतलब या सुंदरता का मतलब ये होता है ना कि हम उसे देखते ही रह जाते हैं, उससे नहीं हिलते हैं। यही तो आर्ट है। जी। कोई डांस परफॉर्म कर रहा है और आपकी नजर ना हिले, कोई एक्टिंग कर रहा है और आपकी नजर ना हिले, अगर नजर हिल गई तो वो आर्ट उतनी पावरफुल नहीं है। तो ऐसा ही सिनेमा के साथ है कि अगर वो आपको स्क्रीन पे कनेक्ट करके रखता है, कुछ खूबसूरत सीनरियां अपने फ्रेम के माध्यम से पेश करता है और आपकी नजर नहीं हटती, और उसके साथ उसमें इमोशंस भी है, कहानी भी है, हमारे वो नवरस में से कोई रस है, म्यूजिक भी है, वो चीजें पहले जो आपने एग्जांपल है पहले की फिल्में, उनमें यही साहित्य की ये सब चीजें काम होती थी, जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट चीजें हैं, उसका अटैचमेंट, उसका कनेक्शन कर देना सामने से, तब वो घुस जाता है दिमाग में। तो इसलिए ये जो फिल्में, आप उसे छोटी बजट बोलो, बड़ा बजट बोलो, छोटी डॉक्यूमेंट्री बोलो, बड़ी बोलो, वो इसीलिए काम करती हैं कि वहां पर इमोशंस है, वहां पर सुंदरता है, वहां पर कला है, इसलिए वो काम करते हैं। बाकी मुझे कोई दूसरा वर्जन इसमें नहीं लगता। जी जी जी।
ग्रेट सर। आई मीन इस पूरे डिस्कशन से एटलीस्ट ये समझ में आता है कि आर्ट की बहुत वैल्यू होती है, पैशन का बहुत वैल्यू होता है, क्रिएटिविटी की बहुत वैल्यू होती है। हम इधर उधर शॉर्टकट ढूंढने या किसी तरीके से सक्सेस के पीछे भागने लगे तो लॉन्ग रन में कभी भी हमारा साथ तो देगा नहीं। ये सर मुझे इस कन्वर्सेशन से पता चला है। ऑन दैट नोट सर मैं कंक्लूड करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट को, बट इट वाज डिलाइटफुल टॉकिंग टू यू। Thank मुझे you so बहुत सारे इंसाइट्स मिले फिल्म मेकिंग को लेकर, बिकॉज ये ऐसा चीज है जो बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से लगता है कि काश मैं भी ये करूं कभी, या काश मैं भी इसका कभी हिस्सा बन सकूं। तो मैं भी उनमें से हूँ। मैं भी उस जनरेशन में आती हूँ जहाँ पे वी लुक एट पीपल ऑन द बिगर स्क्रीन एंड वी आर लाइक वाह, कैसा, कितना ग्रैंड लार्जर देन लाइफ पिक्चर है ये। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सर आपको ये अनुभव कैसा रहा मेरे साथ इस डिस्कशन का? आप अगर 2-4 शब्द उसके बारे में बोल सके। नहीं, इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे भी सीखी हैं अभी बैठे बैठे। जिस तरीके से आपने अभी की चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया और उनको एक दूसरे चीज़ से जोड़ के मुझसे जो सवालात किए हैं, अमूमन जो बिगिनर्स, मतलब बिगिनर तो नहीं हो आप क्योंकि आपने काम कर लिया है, मैं सब बिगनर ही हूँ, अभी तो सीख रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाता है ये हाँ, चीज़। तो वो जो आपने जिस तरीके से सवाल रखे हैं, पूछे हैं, वो थोड़ी तैयारी के साथ में, तो ये पहले भी कुछ लोगों से बातचीत करी है तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मुझे नहीं मिली कि वो थोड़ा सा होमवर्क करके आई हैं। और यही मैं ज़्यादातर बात करता हूँ कि आप अपनी फितरत को और आप अपने सीखने को, पढ़ने को, यानी कि और जिस फील्ड में भी आप काम करते हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका स्वाध्याय हो या आप कहीं से सीख रहे हो, वो हमेशा करना चाहिए, डूबे रहना चाहिए और अपने प्रोफेशन को वक्त देना, ये निहायत ही जरूरी काम है जो शायद जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी किया करते हैं, ये मुझे लगता है। और आप जैसे यंग लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, इनफैक्ट जो इस बातचीत को सुने उनको भी, कि भाई अपने खुद को मत भूलो, वही रहो जो हो। अमिताभ बच्चन साहब बनने की कोशिश मत करो, खुद बनने की कोशिश करो जो आप खुद हो, और बस सीखते रहो। वो भी अमित जी भी कहते हैं, बाकी के इंडस्ट्री के सारे लोग कहते हैं, भाई मैं अभी भी सीख रहा हूँ।